अच्छे भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं, मच्छर कीड़े वीड़े सब भाग जाते हैं, बस कुछ लोग बचते हैं मेरे रूम में। अच्छा, और अपने रूम को मैं कम्युनिटी रूम कहता हूँ। मेन मुद्दे पे आते हुए आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अब कहानी ऐसी है कि अब सब इसको जौहर की फिल्म में देख सकते हैं, मसाला सुपर हिट फिल्म, लेकिन वो मेरी कहानी है, मेरे से चुराई हुई होगी। ओह, कहानी है माता दीन की। माता दीन एक गडेरिया होता है, गडेरिया पता होगा संजय? गडेरिया एक शेफर्ड है जो भेड़े चराता है। नदी किनारे उसकी कुटिया है जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहता है। और माता दीन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। उसकी माँ भी उससे उतना ही प्यार करती है, क्योंकि ये तो हर माँ का उसूल है कि उसकी याददाश्त चले जाए लेकिन उसे बेटे याद रह जाते हैं। तो माता दीन भेड़े चराता है, अपनी माँ के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करता है, उसकी माँ उसके लिए खाना पकाती है, उसे अपने हाथों से खिलाती है माता दीन। लेकिन अब इन दिनों कुछ बदला बदला सा लगता है लोगों को। माता दीन ना लकड़ियाँ लेने जाता है, ना भेड़ों को चराता है, वो बस बाहर शून्य में ताकता रहता है, ना जाने जैसे वहाँ से कुछ आने वाला है उसका। माता दीन की जिंदगी में एक दोस्त थी जिसका नाम बागमती था, लेकिन अब माता दीन ने उससे भी सारे रिश्ते नाते संबंध सब कुछ तोड़ दिया। माता दीन का एक मामा हुआ करता था जो उसे कंधों पर बैठा के मेले में घुमाता था। लेकिन कुछ समय बाद माता दीन का मामा चल बसता है। वैसे माता दीन कसरती था, वजन उठाता था, कसरत करता था, मेहनत करता था, लेकिन कंधे पर बैठ के घूमने वाले को जब आपको कंधे पर बैठा के आखिर सफर के लिए ले जाना हो तो वो बहुत कुछ ज्यादा भारी हो जाता है। माता दीन अब जाके मुर्दों को जलाता था। माता दीन ने भेड़े चराना छोड़ दी थी और उसकी माँ छुप छुप के आहिस्ते घर पे रोती थी, क्योंकि माँ बेटे के सामने नहीं रो सकती है। इस पर मुनव्वर आने की दो पंक्तियां हैं। ऐसे वो मेरे सारे गुनाह धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो वो रो देती है। माता दीन एक रात बैठा हुआ था, मुर्दे जला रहा था, तभी उसने देखा कि एक नवयुवक की वहाँ पे लाश आती है और एक छोटी बच्ची आती है जो वहाँ बैठी होती है। माता दीन के दिमाग में कई सारी बातें चलती हैं। माता दीन बहुत कुछ सोचता है, फिर वो बच्ची से पूछ लेता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, यहाँ तो बच्चों का आना मना है। वो बच्ची उसे कहती है मैं यहाँ अपनी माँ का इंतजार कर रही हूँ। उसकी माँ आती है, माँ से जब वो वही प्रश्न उसकी माँ से पूछता है तो उसकी माँ कहती है कि यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए बैठी हूँ। माता दीन का दिमाग बिल्कुल हिल जाता है कि ये माँ बेटी एक दूसरे के लिए क्यों बैठे हैं। फिर उसके बाद उसकी माँ एक बात कहती है कि जो चला गया वो चला गया, लेकिन अब मुझे इसके लिए जीना और इसे मेरे लिए। माता दीन घर जाता है, देखता है उसकी माँ सोई हुई है और माता दीन बस अपनी माँ के पैरों में जाके गिर जाता है। उसकी माँ आंखें खुलती है, इसमें माता दीन कहता है कि ए अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया। माँ ने आंखें खोली और घर में उजाला हो गया। माता दीन का एक सपना था कि एक घरौंदा हो पहाड़ों पे, जहाँ वो अलसाई सुबह उठे, भेड़ों को चराने जाए, बागमती उसे चाय पिलाए और उसकी माँ कहीं कोने में रामचरितमानस का पाठ कर रही हो। लेकिन माता दीन सारे सपने छोड़ के अब उठता है वापस अपनी जिंदगी में आने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसी तरह जब माता दीन अपनी जिंदगी में वापस व्यस्त हो जाता है, उसने अपने बाल कटवा लिए हैं, उसने इत्र लगाना शुरू कर दिया है और माता दीन और वैराग्य के बीच में सिर्फ एक शब्द का फासला था, वो शब्द था माँ। माँ के भरोसे माता दीन ने वापस अपनी जिंदगी शुरू की और एक अलसाई सी सुबह माता दीन की आंखें खुलती है। माता दीन फिर उन्हीं पहाड़ों में है जहाँ के उसने सपने कभी देखे थे, जाके उसने ख्वाब कभी सजाए थे। उसकी आंखों के सामने बागमती है, वो उठता है, बागमती उसके लिए रोटियां बांधती है, माता दीन भेड़े चराने जाता है और वहाँ उसकी माँ रामचरितमानस का पाठ कर रही होती है। शुक्रिया।